हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 2 फरवरी 2021 दिन मंगलवार कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि बजट लागू हुआ है उस पर लोगों की आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान महंगा हुआ है और स्टील पेंट बिजली लोहा सोना सस्ता हुआ है। जैसे कि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सीबीएसई एग्जाम डेट शीट 2021 कल जारी होगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का डेट शीट जाने कैसे कर पाएंगे डाउनलोड। सीबीएसई बोर्ड 2021 की तैयारी में जुटे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए स्टूडेंट को महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा देश भर में विभिन्न राज्यों में स्थित समृद्ध विद्यालय कक्षा 10 और 12वीं की शैक्षिक वर्ष 2020-21 में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की टाइम टेबल 2 फरवरी की जारी की जाएगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में 28 जनवरी की सीबीएसई बोर्ड डेट शीट 2021 जारी करने जाने की जानकारी दी थी। वहीं पहले शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड की आयोजित 4 मई से 10 जून तक किए जाने की घोषणा की थी। डेटा एनालिटिक्स और दूसरे न्यू एज कोर्स में बढ़ रही मांग। जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन क्षेत्रों में छात्रों को बन रहा विशेषज्ञ। तकनीक की दुनिया की वजह से दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, इसके असर शिक्षा क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। आज न्यू एज की संबंधित कोर्सों का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। विभिन्न शैक्षिक संस्था अपने आप को इस ओर तैयार कर रही है। जयपुर उन गिने चुने कॉलेज में शामिल है जो कि इस दिशा में काम कर रही है और अपने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने अपना एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम में बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन कोर्स की शुरुआत की है। ये कोर्स जिनकी विशेष की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। नोटिफिकेशन प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, इस लिंक से डाउन करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने यूपी बीएड जेई 2021-23 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विश्वविद्यालय द्वारा यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 की अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट ikounic.ac.in पर बीएड दाखिल से संबंधित सेक्शन में जारी की गई। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय और उनके समृद्ध सहयुक्त और घटक महाविद्यालय में संचालित बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021 से 23 में दाखिल लेना चाहते हैं, वे यूपी बोर्ड यूपी बीएड 2021 प्रोस्पेक्टस लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना अनुसार यूपी बीएड 2021 आवेदन 18 फरवरी से शुरू की जानी है और उम्मीदवार 15 मार्च तक सबमिट कर पाएंगे। बीएचयू पीएचडी एमफिल दाखिल के लिए आवेदन आज से बीएचयू 19 मार्च की आयोजित
करेगी और BHU PhD MPhil एडमिशन 2021 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवार के लिए बड़ी खबर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने PhD विद्यावारिधि MPhil समेकित MPhil PhD पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इस संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार शोध पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए आयोजित किए जाने वाले रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट और ET आयोजित 19 मार्च 2021 को किया जाएगा। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में नौकरी का मौका मैनेजर, अकाउंटेंट और अन्य के ईमेल से कर सकते हैं आवेदन। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने नौकरी का इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए खुशखबरी। एसोसिएशन ने विभिन्न विभागों में मैनेजर, अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CEO के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। PCA द्वारा रविवार 21 जनवरी 2021 की जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार इन पद के लिए आवेदन की इच्छुक उम्मीदवार के संघ ऑफिशियल वेबसाइट cricketpunjab.in पर उपलब्ध कराए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। PCA द्वारा आयोजित की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद के लिए SAMS.co.in पर कल से आवेदन 3570 वैकेंसी के स्वच्छ मिशन NHM मध्य प्रदेश ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पदों पर भर्ती के लिए कम्युनिटी हेल्थ में 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू की जानी है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल SAMS.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट NHMMP.gov.in पर विजिट कर उम्मीदवार विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, शराब सहित इन वस्तुओं पर लगाया गया कृषि सेस जानने आम उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर। मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया बजट में डीजल, पेट्रोल, शराब सहित कई वस्तुओं पर कृषि सेस लगाने का फैसला किया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस सेस की उपभोक्ताओं का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेस इम्पोर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के सेस को बढ़ाने के लिए ही बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडिशन ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है। इसके कारण उपभोक्ता पर सामग्री रूप से कृषि सेस का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। शराब होगा महंगा।
इम्पोर्टेड शराब पर सरकार ने 100% सेस लगा दिया है। इससे लगने के बाद शराब की कीमत में भारी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने घोषणा किया कि नए एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट से कल से ही लागू हो जाएगा। इन हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में अल्कोहल बेवरेज पर 100% एग्री इन्फ्रा रेस लगाया है। शराब पर 100% सेस बढ़ाने के बाद शराब की कीमत में इजाफा होगी तय है। अलग अलग राज्य में शराब की कीमत अलग अलग है। शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसा में विभिन्न राज्य में शराब की कीमत में लगने वाले टैक्स की दर हिसाब से कीमतों में इजाफा होगी। इंश्योरेंस, बिजली, सोना चांदी हुआ सस्ता, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक उपकरण सामान का भाव बढ़े, सस्ता महंगा की पूरी लिस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 में केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्फ्रा, रियल एस्टेट और सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश का ऐलान किया है। केंद्रीय बजट 2021 के प्रस्ताव के मुताबिक इंश्योरेंस, बिजली, सोना चांदी, स्टील उत्पाद और पेंट जैसी चीज सस्ते होंगे। इनके अलावा जूता, नायलॉन के सामान, प्लास्टिक, कपड़े, सोलर लालटेन और चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे। दूसरी ओर जो लोग मोबाइल चार्जर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें ज़्यादा धनराशि खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। बजट प्रस्तावों के मुताबिक मोबाइल चार्जर के साथ ही महंगा हो जाएगा। इनके अलावे इलेक्ट्रिक उपकरण, सूती कपड़े और ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 6 फरवरी को 12 से 3 बजे देश भर में चक्का जाम। नए कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने चक्का जाम करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा। इसके साथ ही दोपहर 12 से 3 बजे तक सड़क ब्लॉक भी करेंगे। किसान संगठन ने चक्का जाम करने का ऐलान बजट किसान की नज़रअंदाज किया जाने, विभिन्न जगह पर इंटरनेट बंद करते समय अन्य मुद्दों का विरोध किया। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्त पलट के पीछे है चीन की चाल, क्या है भारत बढ़ेगी मुश्किलों। वैसे तो म्यांमार के लिए सैन्य शासन कोई नई बात नहीं, लेकिन ताज़ा तख्त पलट के एक बार फिर भारत और चीन के इस पड़ोसी देश ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। म्यांमार में सेना ने लोकतंत्र तरीके से नेताओं चुनी गई स्टेट काउंसिलर आंग सान सूची को नज़रअंदाज करते हुए देश की बागडोर को 1 साल के लिए अपने हाथ में ले लिया है। अमेरिका, भारत सहित दुनिया के देश की लोकतंत्र व्यवस्था को कुचले जाने पर चिंता जाहिर की है।
अमेरिका ने तो प्रतिबंध और अन्य विकल्प की भी बात की। दूसरी तरफ चीन ने जिस तरह से ठंडी प्रतिक्रिया दी, उसने यह सवाल भी उठा रहा है कि क्या म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे चीन है। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि ताज़ा घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। चीन ने पिछले कुछ साल से म्यांमार में बड़ा निवेश किया है। उसने यहां खनन, आधारभूत संरचना और गैस पाइपलाइन परियोजना में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसके बाद भी वहां के हालात पर बेहद शांत और खुद की नजर अनजान बताते हुए कोशिश कर रहा है। हाल ही में नेपाल की घरेलू राजनीति में खुलेआम हस्तक्षेप करने वाले चीन ने कहा कि म्यांमार देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। दरअसल इससे एक तरफ वह खुद पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा और दूसरी तरफ अमेरिका से भी संदेश देना चाहता है। यह जग जाहिर है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी शासन का समर्थन कर रहे हैं। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन लेंगे पाकिस्तानी। एस्ट्राजेनेका की 17 मिलियन डोज खरीद रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विशेष सलाहकार फैजल सुल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान जल्द ही कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत करने वाला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चीन की कंपनी सिनोफार्म को 5 लाख डोज के अलावा एस्ट्राजेनेका के लगभग 7 लाख डोज पाकिस्तान में इस साल की पहली तिमाही में आ जाएगी। जैसे कि सोने के ताज़ा अपडेट, 1 ग्राम 4845 रुपया, जो कि पहले था 4796 रुपया। 8 ग्राम के 38,760 रुपया, पहले था 38,368। 10 ग्राम का 48,450, जो कि 490 रुपया बढ़ा है। सिल्वर प्रति केजी 3200 रुपया बढ़ा है, जो कि 73,000 रुपये प्रति केजी हो गया सिल्वर रेट। दिल्ली 86 रुपये पेट्रोल और 76 रुपये 48 पैसे डीजल। मुंबई में 92 रुपये 86 पैसे पेट्रोल और 83 रुपये 30 पैसे डीजल। चेन्नई में 88 रुपये 82 पैसे पेट्रोल और 81 रुपये 71 पैसे डीजल। कोलकाता में 87 रुपये 89 पैसे डीजल पेट्रोल और 80 पैसे 8 पैसे डीजल। 80 रुपये 8 पैसे। थैंक यू दोस्तों। पटना में डीआईजी के मीटिंग में बेहोश होकर गिरा आईपीएस अफसर अधिकारी। पटना में डीआईजी पंकज कुमार सिंह की मीटिंग में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब इस अहम बैठक का हिस्सा लेने पहुंची आईपीएस अधिकारी राशिद जमा बेहोश होकर गिर पड़े। पटना होमगार्ड के कमांडेंट आईपीएस राशिद जमा के बेहोश होते ही वहां मौजूदा अधिकारी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में
उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया।